यार दोस्तों, मुख्तलिफ रिवायात और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोशनी में चार ऐसे मोतबर अंबिया कराम हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने अभी तक जिंदा रखा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि वो चारों नबियों को अल्लाह पाक ने कहां पर रखा हुआ है और वो कब तक जिंदा रहेंगे। नाज़रीन गिरामी, पहले नबी जिनको अल्लाह पाक ने मौत नहीं दी और जिनके हमेशा जिंदा रहने का जिक्र अल्लाह पाक ने खुद कुरान पाक में किया है, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा करके फरमाया कि मैं आपको अल्लाह के दीन की दावत देता हूँ। प्यारे दोस्तों, वो लोग यहूदी कौम से थे और इन्हीं की दीनी किताबों में लिखा हुआ था कि अल्लाह का एक नबी आएगा जो कि यहूदियों के दीन को खत्म कर डालेगा। इस डर से यहूदियों ने आपको कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। आप यहूदियों को अल्लाह के दीन का हुक्म देते रहे पर उनको इस बात की कोई परवाह ना होती। जब आप अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अब ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे और जहारत पर ही रहेंगे, तो एक दिन आपने सब यहूदियों को इकट्ठा किया। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि आप में से कौन अल्लाह के दीन पर ईमान लाएगा। उनमें से तकरीबन 12 या 19 लोगों ने अल्लाह पर ईमान लाने का दावा किया और कहा कि हम मुसलमान हुए और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारी बख्शिश का जरिया बनेंगे। बाकी लोगों ने दीन इस्लाम को कबूल ना किया और अपनी यहूदियत पर ही कायम रहे। नाज़रीन मोहतरम, एक वक्त ऐसा भी आया कि यहूदियों ने आपको कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। उन्होंने एक तोतियानूस नामी शख्स को मुकर्रर किया कि वो आपको कत्ल करेगा। जब तोतियानूस आप अलैहिस्सलाम के पास जा रहा था तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लाओ। वो फरिश्ता अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए आपको आसमान की तरफ लेकर उड़ गया। जब आप अलैहिस्सलाम आसमान पर पहुंचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालदा से हुई। आपकी वालदा ने आपको गले लगाकर प्यार किया तो आपने फरमाया, अम्मा जान, अब हम रोजे क़यामत ही मिलेंगे। जब आपको जमीन से उठाया गया था तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 33 साल थी। पर यहूदी बाहर खड़े तोतियानूस का इंतजार कर रहे थे कि कब तोतियानूस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खत्म करके बाहर आएगा। काफी देर के बाद वो सारे आप अलैहिस्सलाम के घर गए तो उन्होंने वहां पर एक ऐसे शख्स को पाया कि जिसका चेहरा आप अलैहिस्सलाम से मिलता जुलता था। उन्होंने इसको कत्ल कर दिया। प्यारे दोस्तों, कत्ल करने के बाद उन्होंने देखा कि ये चेहरा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा है, पर ये तो हमारा भेजा हुआ तोतियानूस है। वो ये माजरा देखकर दो ग्रोहों में तकसीम हो गए और आपस में लड़ाई और झगड़े करने लगे। नाज़रीन मोहतरम, इस लड़ाई में बहुत ज्यादा यहूदियों का कत्ल हुआ। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला सूरतुन निसा की आयत नंबर 157 तक 158 में इस वाक़े को यूं फरमाता है, और उनके इस कहने यानी फखरिया दावा करने की वजह से कि हमने अल्लाह के रसूल मरियम के बेटे ईसा मसीह को कत्ल कर डाला है, जबकि उन्होंने ना तो उनको कत्ल किया है और ना इन्हें सूली पर चढ़ाया है, मगर ये हुआ कि उनके लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बना दिया गया। और बेशक जो लोग उनके बारे में इख्तिलाफ कर रहे हैं वो यकीनन इस हवाले से शक में पड़े हुए हैं और इन्हें हकीकत हाल का कुछ भी इल्म नहीं, मगर ये कि वो गुमान की पैरवी कर रहे हैं। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीनन कत्ल नहीं होने दिया और इन्हें अपनी तरफ आसमान पर उठा लिया, और अल्लाह तबारक व तआला ही गालिब और हिकमत वाला है। प्यारे दोस्तों, हदीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले जमीन पर आएंगे और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे। आप अलैहिस्सलाम सुलेब को तोड़ेंगे और दज्जाल की जड़ का खात्मा करेंगे। तकरीबन 7 बरस तक दुनिया में जिंदगी बसर करके अल्लाह के दीन को आम करेंगे और आपको मदीना की सरजमीन में गुंबद खजरा के अंदर दफन किया जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, ये बात याद रखें कि जिन लोगों का अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल हो गए या फिर वो सूली पर चढ़ा दिए गए, तो ऐसे लोग दायरा इस्लाम से बाहर हैं और वो कुफर की गहरी खाई के अंदर गिर चुके हैं। प्यारे दोस्तों, दूसरे नबी जिनको अल्लाह पाक ने हमेशा की जिंदगी अता की है वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम इस वक्त दुनिया में तशरीफ लाएंगे जबकि दज्जाल जहलियत फैलाने के लिए नमूदार हो चुका होगा। चुनांचे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उन लोगों को अल्लाह के दीन का हुक्म देंगे। और एक रिवायत में है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह था जो कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को अपनी बादशाह से नवाजना चाहता था, लेकिन हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाहत पसंद न आई, तो इसने अपने वालिद की सल्तनत का जानशीन बनने से इनकार कर दिया और अपने वालिद गिरामी से नाराज होकर जंगल में जाकर रहने लगे जहां उनको कोई भी ढूंढ ना सकता था। चुनांचे एक दिन आपका गुजर आब हयात के चश्मे से हुआ। इस चश्मे से पानी पीकर आप ता हयात जिंदा रहने में कामयाब हो गए। आपके ता हयात जिंदा रहने का जिक्र काफी रिवायत में मिलता है। चुनांचे हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक रिवायत में आपका जिक्र इस तरह से किया है कि जब अल्लाह के नबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो एक बुजुर्ग सारे मजमे से होता हुआ आप अलैहिस्सलाम की मैयत के करीब आकर रुक गया और इसने कुछ पढ़ा और वापस चल दिया। नाज़रीन मोहतरम, इसके जाने के बाद वहां मौजूद सहाबाए किराम ने पूछा कि ये शख्स कौन था, इस शख्स के बारे में कौन इल्म रखता है। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जी हाँ, मैं इस शख्स को जानता हूँ। ये शख्स हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुसीबत ज़दा लोगों की रहनुमाई करते हैं
चुनाचे आप अलैहिस्सलाम लोगों की इस्लाह करके उनको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करने का हुक्म देते हैं। और एक रिवायत में है कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम समुद्रों में मुसीबत ज़दा की मदद करते हैं। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम बहुत नेक और खुदा तरस इंसान थे। और कुछ रिवायात में है कि जो बंदा हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की कुनियत अबुल अब्बास बरिया बिन मलकान और इसके अबाउ अजदाद का नाम याद रखेगा तो इसको मरते वक्त कलमा नसीब होगा। प्यारे दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे जिंदा नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। आपका जिक्र कुरान पाक में 2 जगहों पर मौजूद है। चुनांचे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर बिठाकर आसमानों की तरफ ले जाया गया। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि मेरा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर एक पहाड़ी से हुआ और वहां से गुजरते हुए हमें एक आवाज सुनाई दी कि ऐ अल्लाह, मुझे भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। ये आवाज सुनते ही अल्लाह के नबी ने मुझसे फरमाया, ऐ अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस आवाज का पता लगाओ, ये किस शख्स की है। चुनांचे हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब इस पहाड़ी के अंदर गया तो क्या देखता हूँ कि एक सफेद पोश बुजुर्ग अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं। चुनांचे जब उन्होंने मुझे देखा तो कहने लगे कि ऐ बंदे, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सहाबी है। चुनांचे इस पर हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, जी हाँ। चुनांचे हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फिर उस बंदे ने मुझसे कहा कि मेरा सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहुंचा दो और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करना कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम आपको मिलना चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, फिर हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं वापस आया और मैंने वापस आकर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम आपको दिया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे साथ लेकर वहां चले गए। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो मैं पीछे हट गया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरत अलैहिस्सलाम काफी देर तक आपस में बातचीत करते रहे और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आसमान से खाना नाजिल हुआ तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे भी अपने पास बुला लिया। हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। जब खाना खत्म हुआ तो मैंने देखा कि एक सफेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है। चुनांचे वो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आया तो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम इस पर सवार होकर आसमानों की तरफ चले गए। प्यारे दोस्तों, कुछ उलमा ने लिखा है कि हजरत खिजर और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हर रमजान शरीफ में बैतुल मुकद्दस में तशरीफ लाते हैं और वहां पर रोजे रखते हैं और हज के मौके पर हज भी अदा करते हुए दिखाई देते हैं। ये दोनों नबी अलैहिस्सलाम बहर बर में मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं। और चौथे नबी जो कि अभी तक जिंदा हैं वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। चुनांचे आपके बारे में अल्लाह तबारक व तआला सूरह मरियम की आयत नंबर 56 और 57 में इस तरह से जिक्र फरमाता है कि वो एक नेक परहेजगार इंसान और अल्लाह तबारक व तआला के नबी थे। अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत की तरफ उठा लिया था। शब मेराज के मौके पर चौथे आसमान पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का छठे आसमान पर होने का भी जिक्र मिलता है। प्यारे दोस्तों, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जमीन की सैर व सियाहत के साथ साथ अल्लाह के जिक्र में मशहूर रहते हैं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम किया करते थे। चुनांचे आप कपड़ों की सिलाई करते जाते और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र बुलंद करते जाते थे। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेतहाशा हो जाया करती थीं। जमीन पर बसने वाले इंसानों में सबसे ज्यादा नेकियां आप अलैहिस्सलाम के अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ शुमार होती थीं। प्यारे दोस्तों, आप अलैहिस्सलाम को अगरचे जिंदा आसमान की तरफ उठा लिया गया था मगर आपने मौत के फरिश्ते से कहा कि मुझे मौत का मजा चखना है। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम के कहने पर मौत के फरिश्ते ने आपकी जान निकाल ली और फिर अल्लाह के हुक्म से आपको जिंदा कर दिया गया। आपने फरिश्तों से दरख्वास्त की कि मैं दोज़ख को देखना चाहता हूँ। फिर आपको दोज़ख में ले जाया गया और फिर आपने जन्नत की सैर करने को कहा, जिसके बाद आपके कहने पर आपको जन्नत के अंदर दाखिल किया गया। नाज़रीन गिरामी, जन्नत के देखने के बाद आपने फैसला किया कि मैं यहीं रहूंगा। फरिश्तों ने आपसे फरमाया कि आप अपने मकाम की तरफ वापस जाएं। चुनांचे उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरिश्तों को यह हुक्म मिला कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को यहीं पर रहने दिया जाए। प्यारे दोस्तों, हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें रमजान शरीफ में इन 4 अंबिया किराम की ज़ियारत नसीब फरमाए और इनके फयूज़ बरक़ात से मुस्तफ़ीद होकर दुनिया व आखिरत के अंदर कामयाब होने की तौफीक अता फरमाए।